नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सेडिशन यानी राजद्रोह कानून में अब सुधार होने वाले हैं। पत्रकारों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून की समीक्षा होने तक नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। दरअसल राजद्रोह ही एक ऐसा कानून है जिसके सख्त प्रावधानों का पुलिस सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती रही है और ऐसे मामलों में कई बार पत्रकारों को घसीटा जा चुका है, उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं। बीते दिनों कई आपने छोटे बड़े ऐसे मामले देखे होंगे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, सोशल मीडिया पर किसी धर्म विशेष या किसी राजनेता पर विशेष टिप्पणी, यहाँ तक कि रिपोर्टिंग करने को लेकर पत्रकारों पर भी राजद्रोह के मामले कायम हुए। इन्हीं सब मामलों पर काफी विवाद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सरकार इस कानून की समीक्षा के लिए तैयार हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में 3 इम्पोर्टेंट बात कही हैं जो काफी फेवरेबल हैं। जैसे जब तक कि कानून की समीक्षा ना हो, यानी कि इसमें संशोधन ना हो, नया कानून ना आ जाए, तब तक इस संबंध में अब नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे, यानी कि राजद्रोह के मामले में अब FIR नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्पणी इस पर यह की कि पुराने मामलों में आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तीसरी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह मामले में जो अब तक लोग बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोनों के ही अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और दोनों को ही अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। आप जानते होंगे कि कई बार जब कोई लॉ होता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका डालते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केंद्र से उस पर जवाब तलब करता है। मामला यही था। राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिका वहां पर लंबित हुई और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र से जवाब मांगा। तब शुरुआत में केंद्र इस पर समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दूसरी सुनवाई के दौरान आखिरकार केंद्र इस पर समीक्षा के लिए अब तैयार हुआ। अब कानून पर विचार होगा, फिर संशोधन। गौरतलब है कि इस कानून पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है राजद्रोह कानून। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संगठन देश की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है या ऐसा काम करता है जिससे कि देश की अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो, तो उस पर IPC की सेक्शन 124A के तहत सेडिशन यानी राजद्रोह का मुकदमा कायम होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति देश या संविधान के खिलाफ लिखता है या बोलता है या ऐसा कोई चित्र बनाता है जिससे राष्ट्र का अपमान होता है या फिर फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है या विदेशों में भारत की गलत छवि बनती है, तो भी राजद्रोह की धारा लगती है। इसके तहत गिरफ्तारी होती है। अगर राजद्रोह में दोष साबित हो जाता है तब कम से कम 3 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। इस कानून का विरोध करने वाले अक्सर कहते रहे हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, अब इसकी क्या जरूरत है। यहाँ तक कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से यही सवाल पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद इस कानून की क्या जरूरत है। तो अब देखते हैं कि आखिर में इस कानून पर क्या होता है, सरकार क्या संशोधन करती है और इस पर नया कानून क्या आता है। राजद्रोह पर हमने एक विस्तार से वीडियो पहले ही बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन से मामलों में राजद्रोह की धाराएं लगी हैं, किस तरह से पत्रकारों और राजनेताओं को इसमें सजाएं होती रही हैं, FIR होती रही हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एक अच्छा कानून आए और पत्रकारों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले इस कानून में कुछ सुधार हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।